सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अग्निवीर का आज का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। जिन दोस्तों का एग्जाम हो गया है वो अपने आंसर की के सारे क्वेश्चन मिला लेंगे। जिन दोस्तों का अभी एग्जाम होना है वो देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन लगभग सेम लेवल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। आज का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा था कल के लेवल में। वैसे लगभग बराबरी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है कि आप उसे क्रैक ना कर पाएँ। अगर आपने पढ़ा है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना लाज़मी है। तो इसलिए पढ़ के जाएँ, अभी भी टाइम है, कोई इतना टफ नहीं है। अगर आप अभी भी दिन-रात लगा के पढ़ लिए तो आप इसमें सक्सेस पा जाएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आज आया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन-सी है? आप सभी को पता होगा खारे पानी की झील, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो वो झील है चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपको पता ही होगा, हीराकुंड बांध हमारा महानदी पे बना है। बौद्ध धर्म में बिहार क्या है? बिहार बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा बिहार होता है, लेकिन है क्या बिहार? बिहार एक पूजा स्थान होता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में, दोबारा सेम क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन घुमा के वही क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बड़ी ध्यान से देखने हैं कि कैसे आए हैं, और बाकी लोग अपने क्वेश्चन मिला लें अच्छे से। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, के राज्यपाल कौन है? वो है सीपी राधाकृष्णन। ये भी क्वेश्चन आया था कि भाई झारखंड के राज्यपाल, तो किसी भी स्टेट के राज्यपाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 मतलब 6.4 होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? आपने देखा होगा कि टीवी के रिमोट में चलता है रिमोट, कैसे चलता है भाई? उसमें इंफ्रारेड तरंगे होती हैं जो टीवी को टीवी के रिमोट से कनेक्ट करता है। आपने देखा होगा एक नए तरीके के मोबाइल आए हैं Xiaomi के, जिसमें आप जिसका यूज करके आप टीवी का रिमोट डाउनलोड कर लें और अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो उसमें भी इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। आप उसने मोबाइल में यूज कर सकते हैं और टीवी के रिमोट को कंट्रोल, तो तरंगे खैर पूछी गई हैं, तो वो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये आपको पता ही होगा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी छोटी कोशिका, सबसे छोटी आंत, बड़ी आंत, ये इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है। कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। तो ये माइक्रोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है हमारे शरीर की। प्राथमिक रंग, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको क्लास फर्स्ट सेकंड में पढ़ा दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। बस हम लोगों को याद नहीं रहता क्योंकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि हम लोग देख के ही नहीं जाते, हम लोगों को लगता है ये तो आ ही नहीं सकता। तो वो भी आ गया है, नीला लाल हरा। अगर आपको याद होगा जो आपने पढ़ा है तो आप इसे लगा के आए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को किस बल से खींचती है? जाहिर सी बात है, पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी तरफ बाकी चीजों को खींचती है। जैसे आप गेंद अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, लौट के पृथ्वी की तरफ आएगी। क्यों पृथ्वी की तरफ आएगी? क्योंकि उसमें भार होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के जरिए वो किसी भी भार वाली वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो जो गैस होती है उसमें इतना भार नहीं होता है, तो वो ऊपर चली जाती है। पशुओं के लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? तो पशुओं का जो लैंगिक जनन होता है उसमें युग्मनज या युग्मज की उत्पत्ति होती है। कौन सा नियम है इनके अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? आपने पढ़ा होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब 8th 9 की बुक में आपको मिल जाएगा। तो वही पूछा गया है यहाँ पे। आगे टार्टरिक अम्ल, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टार्टरिक अम्ल अलग तरीके से रिपीट हुआ, किस में पाया जाता है? तो पहली बात, खट्टी चीजों में अंगूर हो गया, केला हो गया, इमली हो गया, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अम्ल मीन्स एसिड, सिंपल। रक्त किसके कारण जमता है? रक्त हमारा जमता है, ये आपको पता है, विटामिन के इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन, इसके कारण हमारा रक्त जमता है। आगे देखते हैं, निर्वात में पारे का क्या प्रभाव होता है? निर्वात में बेसिकली पारे का शून्य प्रभाव होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। आगे देखते हैं, कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है? तो कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल होता है। ये दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो टार्टरिक एसिड के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है। आगे, पुष्प निषेचन के बाद क्या बनता है? तो भाई पुष्प के निषेचन के बाद बीज और फल बनते हैं, ये आपने पढ़ा होगा।
डिटेल में कि पुष्प जब निषेचित होता है तो उसमें बीज और फल बाद में बनते हैं, तभी बीज और फल निकलते हैं पुष्प में। आगे चुंबकीय क्षेत्र कैसी रहती है ये भी पूछा गया। आपने चुंबक देखा होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में, इस टाइप का क्षेत्र है। तो ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर नॉर्थ पोल से निकला तो साउथ पोल में जाता है, तो ये दिशा निर्धारित होती है ना इस टाइप में, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं मादा के अंडाशय से क्या निकलता है, तो वो अंडाशय से अंडकोश निकलता है। आगे देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भाई गैस का रंग पूछ दिया गया है, तो ये बेसिकली हमारा सफ़ेद रंग का होता है। जठर रस का पीएच मान पूछा गया है, तो ये बेसिकली 1.4 होता है। तो पीएच मान के दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो दूध का पीएच मान पूछा गया है जो बेसिकली आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता होगा, एंड दूसरा जठर रस का पीएच मान भी पूछ लिया गया। अब लोग आगे देखते हैं इंसुलिन की खोज किसने करी। इंसुलिन से लेके एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में शुगर हो जाता है, तो इसकी खोज किसने करी, फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन की खोज करी है। ये आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप करके आ जाए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। अगर ये वर्ग है, कल क्या आया था, कल आयतन का क्षेत्रफल आया था, आज वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है। ये अगर वर्ग है, वर्ग की सारी साइडें क्या होती, बराबर होती है। अगर मैंने कह दिया एक साइड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और मैंने बोल दिया इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो साइड गुणा साइड यही तो हो जाता है। तो 5 × 5 25, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपका 25। तो यही फॉर्मूला पूछा गया था कि भुजा इंटू भुजा, भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। आगे क्या पूछा गया, 300 का 48%। भाई सिंपल सी बात है, अगर 300 का 48% पूछा गया है, इसे सॉल्व करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 300 गुणे 48 आप करेंगे और बटे क्या कर देंगे, बड़े आप कर देंगे 100, तो आपका 300 का 48% यहाँ पे निकल जाएगा। भाई 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 चले गए, 48 बचा, 3 बचा, और दोनों का 48 और 3 का गुणा कर देंगे तो आपको 300 का 48% निकल आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी, मैंने कहा था सारे स्टेट की राजधानी आप पढ़ के जाइए, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। आगे देखते हैं भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है महान न्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। आपने काफी बार पढ़ रखा होगा, आता ही रहता। पादपों में लैंगिक जनन किस अंग से होता है, तो वो पुष्प के जरिए होता है। पुष्प को लेके आप 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं कि आ चुके हैं। तो आगे देखते हैं T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने करी थी, तो ये अभी का क्वेश्चन है, रिसेंट के करंट आने ही थे वो आए हैं। तो वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने मेजबानी करी थी। ये आपको पढ़ के जाने जो करंट के क्वेश्चन है। CDS कौन है, तो अनिल चौहान भारत के CDS हैं। CDS माने फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उसी को CDS कहते हैं। तो अनिल चौहान है। आगे जल्लीकट्टू खेल काफी अभी चर्चा में रहा था, न्यूज में अभी हुआ भी था, तो उसी को लेके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं नेताजी किसका उपमान है, उपनाम किसका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। आगे लोथल कहाँ, लोथल सिंपल सी बात है गुजरात में है, आपको पता ही होगा। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने करा था उस समय भारत के वायसराय ये थे। दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।